मेहरबान खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ़ करते हैं। तेरे हजूर में आते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं सारी गुज़रे वक्त के लिए, गुज़रे हफ्ता के लिए। आज की शाम को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। जो कुछ कलाम तूने आज हमारे लिए रखा है, जो कुछ तूने ब्लेसिंग हमारे लिए रखी है, हम पूरी पूरी हासिल करें खुदावंद। और तेरा पाक रूह हमारी गाइडेंस करे खुदावंद। होली स्पिरिट के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से तू हमें लिंक करता है, जोड़ता है, हमारे दिलों को उभारता है और अपना कलाम हमारे अंदर उतारता है खुदावंद। तेरा शुक्र खुदावंद, तेरा शुक्र हो। शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तुम्हारे साथ हो, हमारी गाइडेंस कर, हमें लीड कर, हमें ब्लेस कर। तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं सब पर खुदावंद। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज फिर हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ हिब्रू। हम इब्रानी के ख़त की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था लाइफ ऑफ मोसेस। तो ख़ास चीज़ उसमें क्या था, क्या उसका टाइटल अगर दें द लाइफ ऑफ मोसेस का, कि उसकी लाइफ में क्या बात थी जो प्रोमिनेंट होती है या स्टैंड आउट करती है, तो क्या चीज़ थी? फेथ तो सारा टॉपिक ही है ना, पूरा हर एक के साथ फेथ का लिंक है। लेकिन फेथ इन डिफरेंट डायमेंशन के यहाँ था जो लास्ट टाइम नहीं कहते डिसीजन और चॉइस ऑफ फेथ, कि बाय फेथ ही रिजेक्ट द ग्रेटेस्ट किंगडम ऑफ दैट टाइम एंड ही वाज गोइंग टू बी एम्परर बट ही रिजेक्ट एवरीथिंग। उसने एक तो ऑनर छोड़ा, एक प्लेजर छोड़ा, एक क्या दौलत छोड़ी, सब कुछ ही लेफ्ट फॉर क्राइस्ट, टू सफरिंग फॉर क्राइस्ट इवन विद हिज नेशन। तो ये था राइट चॉइस। हम देखते हैं कि बाइबल में देयर आर मैनी पीपल। सेकंड किंग दूसरा सलातीन चैप्टर 22 पहली दो वर्सेस। जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो 8 बरस का था। उसने 31 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम जद्दाया था, जो बुस्कती अदाया की बेटी थी। उसने वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को मुतलिक ना मुड़ा। यह है डिसीजन। उसने चूज किया कि मैं अपने बाप दाऊद की राहों में चलूंगा, जिस तरह वो खुदा के साथ चलता रहा, ठीक। बल्कि इवन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पेरेंट्स को खुशखबरी दी तो उन्होंने उसके बारे में एक दो बड़ी ख़ास बातें की कि वो कैसा होगा, वो जो बच्चा पैदा होगा। वो लूका चैप्टर 1 वर्स 14 और 50 में लिखा है, वो तुझे खुशी और खुरमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा। ही इज़ गोइंग टू बी ग्रेट इन द हाइज ऑफ द लॉर्ड। और हरगिज़ ना मैं ना कोई शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूह कुदरत से भर जाएगा। और यही आपको याद होगा कि जब एक और बंदे को भी और एक और पेरेंट्स को भी ऐसी ही खुशखबरी दी गई थी, सैमसन के माँ बाप को, कि वो बल्कि उसकी माँ को भी कहा गया था कि तूने इस जब से हमला होगी तो तूने कोई नशे वाली चीज़, अंगूर तक नहीं खाने, क्योंकि ये बच्चा जो है खुदा के लिए पेट से ही चुन लिया गया है, मखसूस है। ये था सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड और दीज थिंग्स। चैप्टर हिब्रू पे आ जाए अब बात करें तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 उसकी वर्स 30 से। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ चंद आयतें फिर आगे चलेंगे। लिखा है, ईमान ही से यरीहो की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से राहब फाशा नाफरमानों के साथ हलाक न हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। बाय फेथ द वॉल ऑफ जेरिको फेल। किसको, आप सबको मेरा हेल्थ स्टोरी तो याद है, आपने पढ़ी जेरिको, बुक ऑफ जोशुआ में जाके चले थोड़ा सा इसके बारे में कि अगर आप गौर करें, जब पिछली आयत हमने पढ़ी थी वर्स 29, जरा पढ़ें एक दफ़ा। ईमान ही से वो बहरे कुलज़म से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क ज़मीन पर से, और जब मिस्रियों ने यह कसद किया तो डूब गए। ये है स्टार्टिंग पॉइंट
आपको याद होगा कि जब वो मिस्र से निकले तो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम उनके जो आई तो वो क्या था कि पीछे थी पूरी आर्मी मिस्र की और आगे क्या था, बिग बिग सी, समुंदर था, पानी ही पानी। तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर क्या हुआ, लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था किस तरह खुदा ने उनको समुंदर को दो हिस्से करके तो वहां से सलामत निकाल लिया। व्हेन इजिप्शियन ट्राई टू डू दैट एंड पानी फिर इकट्ठा हो गया, दे ऑल डाइड इन द वाटर। अब वर्स 30 में और वर्स 29 में पता कितना गैप है, कितना फासला है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का। ये अब बियाबान से निकले हैं, देन दे एंटर इनटू विल्डरनेस, नाउ दे गेटिंग आउट फ्रॉम द विल्डरनेस। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स वो सारी, जिसमें मना और क्लाउड और पिलर ऑफ फायर और दिस सारा कुछ जो, और बीच में बहुत कुछ हुआ। उन्होंने वो बनाया, क्या था, गोल्डन बछड़ा बनाया, सारा कुछ। अब वो शुरू करता है जब वो प्रॉमिस लैंड में एंटर हो रहे हैं। मैं सोच रहा था व्हाई नॉट दे मेंशन एनीथिंग अबाउट दैट 40 ईयर्स, अबाउट 40 ईयर्स। अब वो इससे शुरू करता है कि ईमान ही से यरीहो की शहर पनाह, जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिरे तो गिर पड़ी। 40 ईयर्स का बीच में वजह ये थी कि इन दोज 40 ईयर्स मोस्ट ऑफ टाइम दे वर ग्रम्बलिंग, दे वर रियली डिसोबीडियंट, दे ऑलवेज वांटेड टू गो बैक टू इजिप्ट। हमेशा उनका वापस जाने का ही, तो इसलिए वहां फेथफुल जो था वो सिर्फ मूसा ही था एक, तो मूसा का हम जिक्र चुके, तो इसलिए उसने ये सारा एकदम पीछे करके तो अब एंटर हो रहा है मुल्क कनान में। सबसे पहले जो फोर्टिफाइड सिटी, जो बहुत ज्यादा फसीलदार, बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी बड़ी दीवारें थी, जो यरीहो सिटी था। अगर आप जाके आज भी गूगल पे टाइप करें द वॉल ऑफ जेरिको, यू विल फाइंड अ मैसिव मटीरियल जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवरी की है। दे फाइंड एक अमेजिंग चीज उस सिटी के बारे में। पूरे मुल्क कनान में जो सबसे मजबूत किला था उनका, वो थी जेरिको। अगर आज की स्ट्रेटजी में जाएं आप और मैं, एक चीज से जानते हैं, जैसे कि हम मूवीज में देखा है, जो हम हिस्ट्री में पढ़ा कि किस तरह एक दूसरे से फौजें लड़ती थी, तो हमेशा आप देखेंगे कि कभी भी किसी आर्मी ने दे ट्राई टू अटैक ऑन एनी कंट्री और एनी, दे विल ऑलवेज ट्राई टू, जहाँ पे कमज़ोर हिस्सा देखेंगे वहाँ पर अटैक करके ताकि उस पर कब्जा करके फिर और करें। दैट वाज द सिंपल तरीक़ाकार था जो आमतौर पे ऑल जितनी भी हुकूमतें, सल्तनतें, उन्हें दे यूज़ हो गए। आज भी ऐसे ही है। आज भी अगर देखें आप तो इवन इराक, ईरान, अफगानिस्तान की ये वो, तो अमेरिका भी जाएगा तो ही विल लुक टू से कौन सा ऐसा एरिया जहाँ से वो जल्दी अफगानिस्तान में एंटर हो सके, कौन सी जगह पे। लेकिन जब खुदा काम करता है, खुदा हमेशा ऑपोजिट काम करता है। पूरे लैंड में सबसे जो मजबूत किला था, सबसे जो स्ट्रॉन्ग सिटी, दैट वाज जेरिको। तो उसने सबसे पहले जेरिको को टारगेट बनाया, यरीहो को टारगेट बनाया। और यहां से बता दैट इज द वर्क ऑफ गॉड, खुदा। और दिस वाज ओनली बाय फेथ, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने रिपोर्ट के लिए प्रॉमिस लैंड में 12 स्पाइस भेजे तो उनकी रिपोर्ट क्या थी? वेरी बैड रिपोर्ट। उन्होंने आके बताया कि वहां के लोग तो बड़े जाइंट हैं, सिटीज फोर्टिफाइड बड़ी मजबूत हैं, और हम उनके सामने किस तरह थे? टिड्डों की तरह। वो इतने जाइंट थे, तो उनके पास एडवांस वेपन्स थे। वेपन्स क्या थे? चैरियट एंड हॉर्सेस एंड दूसरी तलवारें और ये, और इनके हाथ में क्या था? सिंपल। और ना इनके पास चैरियट, ना इनके पास हॉर्सेस, कुछ भी नहीं था। दे वर जस्ट पैदल फौज कह सकते थे। और ये सारी चीज़ें जब उन्होंने आगे रिपोर्ट दी तो वो सारों के दिल जो थे वो टूट गए। बैड रिपोर्ट कैसे? लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। 2 बंदे थे जिन्होंने सिर्फ कहा कि नहीं, यशवा एंड खेलब,
और ये स्टार्ट में ही था, लेकिन इस वजह से उनको 40 साल वहाँ पर भुगतने पड़े। लेट्स थोड़ा सा देखें, जोशुआ चैप्टर 6 में देखें। अब सिचुएशन यह है कि मोसेस द मैन ऑफ गॉड इज ऑलरेडी डेड, वो मर चुका है, और सिटी जो है वो फोर्टिफाइड सिटी है, मजबूत किला है, और खुदा ने उनको हुक्म क्या दिया, लिखा वर्स 1 to 5। और यरीहो बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता ना कोई अंदर आता था। और खुद चैप्टर 6, और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, द जाइंट वन इन योर हैंड, मैंने दे दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चलें, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना, और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएंगे। पता क्या खुदा ने उनको बताया, आगे आप पढ़ सकते हो, मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ। खुदा ने कहा शहर के गिर्द तूने सिर्फ गश्त करनी है, और गश्त करने में क्या है कि 7 प्रीस्ट जो है, काहन जो है, वो अपने नरसिंगे लेके आगे आगे चलेंगे, और उनके पीछे पीछे तुम सारे चलते जाना। और उसमें तरीका था, आगे डिटेल्स में बताया उसने, कि कोई आदमी नहीं बोलेगा, चुप, बिल्कुल खामोशी से तुम उसके गिर्द चक्कर लगा के एक वापस आ जाना। दूसरे दिन फिर इसी तरह 7 प्रीस्ट क्या करेंगे, उनको लेकर नरसिंगों को आगे आगे चलेंगे, और उसके बाद फिर आके 6 डे तक उन्होंने ऐसे ही करना है, खामोशी से आगे पढ़ेंगे, डिटेल उसमें कोई आदमी बात भी नहीं करेगा, नो वन इज गोइंग टू टॉक। और दैट सिटी वॉज रियली बिग सिटी, उसके इर्द गिर्द जो दीवार थी। तो 7th डे क्या करना है, 7th डे तुमने क्या करना है, सुबह सुबह उठ के तो उसके गिर्द करना है 1 2 3 4 5 6, 7वां चक्कर जब लगाओगे तो उसके एंड पर तुमने क्या करना है, सारे हॉर्न जो है वो बुझाएंगे, नरसिंगे, और पूरे जोर से पूरी फौज जो उनकी तुम्हारे बंदे, दे विल जस्ट शाउट एंड द वॉल विल फॉल। अब ये देखें कि ये, अब वो वॉल इतनी बड़ी थी, आप स्टडी करें कि उसके ऊपर लोगों ने घर बनाए होते थे, हिसाब लगा लेंगे कितनी मजबूत होगी, कितनी चौड़ी होगी। दैट वाज ए बिग मैसिव वॉल। और मैं जब इसकी पिक्चर देख रहा था गूगल पे, तो असल में वो डबल वॉल थी, एक वॉल जी जो बाहर करते, फिर एक इनर सिटी को जो करती थी, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब उन्होंने क्या किया कि अब लोग ना ऊपर देखते थे, जब ये सारे चक्कर लगा रहे हैं और लोग ऊपर से देखते हो, कहते हैं यार ये कौन लोग हैं, ये कीप का व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट फुलिश पीपल। ऐसा प्लान, और ये नहीं सिर्फ मजबूत सिटी थी, उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, वेपन्स थे, और दे वर रियली जायंट, सूरमे लोग थे। तो खुदा ने कहा इन सूरमाओं को मैंने तेरे हाथ में दे दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा, पहले दिन तो थोड़े सस्पेंस में थे, क्या करने लगे, क्या ये चक्कर लगा के खामोश हो फिर चले गए। दूसरे दिन फिर आस्ता आस्ता जैसे बंदे आदी नहीं हो जाते, और यार ये क्या है, ये बस पागल हो गए ने, यहूदी इसराइली पागल हो गए, तो ये करते जा रहे हैं, तो जैसे, तो जब 7वें दिन उन्होंने सिंगा फूंका, तो खुदा का कलाम कहता है, वर्स 20 में पढ़े, बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक अपने आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा, उन्होंने शहर को ले लिया। आज भी अगर उस सिटी में दो लोग सैर करने जाते हैं, आज भी रूइंस हैं उसके, लेकिन जो अमेजिंग थिंग मैं कह रहा हूँ उसने डिस्कवरी में पाई, वो पता है क्या है, कि द वॉल्स ऑफ जेरिको फॉल
आउटसाइड। वॉल जो गिरी है वो अंदर नहीं गिरी, वो बाहर की तरफ आउटसाइड पे गिरी है। और जितने भी हिस्ट्री में सिटीज ऐसी, पहले ऐसी वॉर होती थी सिटी, जितनी भी सिटी काउंटेड हुई हैं, कैप्चर्ड हुई हैं दूसरी आर्मी से, दे ऑल फॉल इनसाइड। लेकिन ओनली दिस सिटी इज फॉल आउटसाइड। ये नॉर्मल है कि अगर कोई आर्मी किसी सिटी को जाके अटैक करेगी तो क्या बाहर से भी मारते हैं ना, तो बाहर से मारेंगे, अटैक करेंगे तो ऑलवेज दे फॉल इनसाइड। ये अमेजिंग चीज सबसे डिफरेंस है। इसका मतलब है कि दैट इज नॉट द मैन्स हैंड। और सारी चारों तरफ से वो दीवार बाहर गिर गई, ओपन हो गया सारा। देन दे एंटर इन बाय फेथ। खुदा कभी कभी अपने लोगों को कहता है जस्ट डू दिस। उन्होंने नहीं सोचा कि क्या होगा, दे वर जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, एंड वन डे आफ्टर सेवंथ डे दे जस्ट shouted at and the wall was just fall and they counted. Wonderful, wonderful. अगले वर्ष पढ़े, वर्ष 31 इब्रानियों लिखा है, ईमान इसे राह फाशा नाफरमानों के साथ हलाक न हुई, बल्कि क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। अब ये अब जितना भी आगे उन्होंने लोगों के बारे में बताया, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है कि इसको बस उसके जैसे फ्लूएंटली या ऐसे उसने बात की है ना, बता रहा है। तो इससे पता चलता है कि राइटर जो है इज रियली नॉट अ मैन, इज अ होली स्पिरिट। अब यहां पे जब हम पढ़ते हैं कि ईमान इसे राह फाशा, अब बाय फेथ उसने क्या किया, उसको कैसे पता चला? क्योंकि ये पूरी सिटी में सिर्फ एक औरत बची और वो यही थी और इसका खानदान, और इसके बारे में बाइबल ने साफ साफ बताया कि वो कौन लोग। असल में इसने 2 लोगों की हेल्प की थी। जाने से पहले, इस सिटी में दाखिल होने से पहले, अगर आप यशवा चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो वहाँ उन्होंने 2 स्पाइस भेजे, 2 जासूस भेजे कि पता करके आओ शहर के बारे में। तो जब वो एंटर होते थे तो आमतौर पे उसका घर बिल्कुल दीवार के ऊपर था, तो वो आने जाने वाले मुसाफिरों को डील करती थी। जो ये औरत थी जिसके बारे में लिखा है कि वो हार्लट थी, जो आज की ज़ुबान में कह सकते हैं मे बी प्रोस्टिट्यूट, लेकिन इसका नाम बाइबल में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यू कांट इमेजिन कि हाउ द गॉड वर्क्स। अगर ये बात ले लें, अगर आप किसी मुस्लिम से बात करें, वो कहेगा नौज बिल्ला, कानों को हाथ लगाएगा कि नो, दैट इज टोटली करप्ट, टोटली ब्लास्फेमी, बिकॉज दैट वुमन later you will find in the genealogy of Christ. खुदा यीशु मसीह की नस्बनामे में इस औरत का नाम आता है। ये उसकी कह सकते हैं दाऊद की ग्रैंड मदर थी। दैट इज अमेजिंग कि खुदा जब काम करता है तो किस तरह, लेकिन शी सेव्ड बाय फेथ बिकॉज शी, देखें जरा यशवा चैप्टर 2 वर्स 8, यशवा को अपने हाथ में रखे, जस्ट 1, ठीक है, को भी निकाल दो। वर्स 8 में लिखा, तब राहब छत पर उन मर्दों, पता है क्या वो, इसने उनको अपने घर में पनाह दी, तो किंग को पता चल गया, तो उसने के जसूस आए हैं 2, ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसके घर में आके कहा कि किधर गए हैं वो जसूस। लेकिन इसने क्या किया, वो 2 में लिखा, तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूँ कहने लगे, मुझे यकीन है कि खुदावन ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावन ने तुम्हारे आगे आगे बहरे कुज़्ज़म के पानी को सुखा दिया। तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सहून और ऊज को से जो यरदन के पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी न रही, क्योंकि खुदावन, ये आयत मुझे सबसे अच्छी लगी है, लिखा है, खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है।
यानी कि जितनी न्यूज़ थी इर्द गिर्द के इलाकों को पता चल गया था कि ये मिस्र से निकलने के बाद ये कौन सी कौम है जिसके साथ ये बड़े बड़े वाक़यात हुए। तो ये थी कि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावन की कसम खाओ कि चूँकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे, हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील होगी, बशर्ते कि तुम हमारे इस काम का जिक्र ना करो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा तो हम तेरे साथ मेहरबानी वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ते रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना था और वो दीवार पर रहती थी। ठीक है, अब उसने जब सिपाही उनको ढूंढने आए बादशाह ने, तो उसने कहा हाँ आए थे, लेकिन वो निकल के इधर के चले गए, जल्दी जल्दी उनके पीछे जाओ तो पकड़ लोगे। जबकि उसने छत पर उनको उसके नीचे छुपा दिया था, तो वो देख के चले गए। तो उन्होंने कहा, और ये था बाय फेथ उसने जान लिया कि योर गॉड इज अ ट्रू गॉड इन हेवन एंड ऑन अर्थ। सो आई बिलीव सिर्फ और सिर्फ इसका ईमान ने इसको बचा ही ना लिया, इसके ख़ानदान को बचाया, बल्कि आगे जाके देखते हैं कि इसकी लिंक कहाँ पे इसका मिलता है। आप इवन मैथ्यू में जाके जब जीनियोलॉजी पढ़ेंगे तो यू कैन फाइंड ओवर हिज हर नेम। 4 वुमेन्स का नाम है वहाँ पर। कौन कौन सी वुमेन, अगर मैं आपसे पूछूं, मरियम के अलावा जीनियोलॉजी में सिर्फ 4 और मरियम को डाल के में भी 5 का, लेकिन उसमें और आप यू विल बी सरप्राइज के इन औरतों का नाम यू कांट इवन इमेजिन, जिनका कुछ सोच नहीं सकता, और दूसरों को बताएं तो वो कहते हैं ये सारी करप्ट आपने तो आप उस जीसस क्राइस्ट को इनके साथ मिला रहे हो। आप दे डोंट बिलीव दैट, दे डोंट इवन वांट टू एक्सेप्ट दैट कि ये इतना करप्ट लगता है उनको। एनीवे आ जाए, लिखा है ईमान इस राह फाशा नाफरमानों के साथ लाक ना हुई, क्योंकि उसने जसूसों को अमन से रखा। तो ये खुदा ने उसको इसका सिला दिया कि जब वो मुल्क लैंड में आए तो उन्होंने एक निशान दिया था कि अपने घर से रेड एक डोरी थी वो लटका दी, तो उसको देखकर उसका घराना पूरा बच गया और उन्होंने उसको ना मारा, ना उसके घराने को ना। आगे आता है वर्स 32। अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहाँ कि जदाऊन और बरक और शमसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुएल और नबियों का बयान करूँ। जदाऊन जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिडियन, और गिडियन का नाम आप इतना फेमस है कि हम गिडियन की बाइबल्स भी जानते हैं। ये अब आ जाते हैं हम जजिस। उस दौर में जब ये प्रॉमिस लैंड में आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे बस भी गए हैं, लेकिन लिखा है कि अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने इनको फलां नेशन के हवाले कर दिया, फलां नेशन के हवाले कर दिया। वो आते थे तो जो कुछ इनका होता था वो सब कुछ लूट के ले जाते थे, और दे वर रियली सफरिंग अंडर द अदर नेशंस। तब खुदावंद ने जदाऊन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। यानी कि खुदा ने इसको कहा उठ, और ये उस वक्त था जब अपने उस फसल के और उस ज़खीरे को छुपा रहा था, तो खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और खुदावंद का फरिश्ता उसने कहा कि मैंने तुझे खड़ा किया है, गो एंड सेव दिस नेशन, उसके अंडर से। तो उसने सारे जो इसराइली थे वहाँ पे मैसेज भेजा, तो सब ने अपनी अपने लोगों को भेज दिया। तो पता है कितनी आर्मी थी उसकी, 32,000 बंदे थे। लेकिन इसके बावजूद जो मिदियानों की और जो आर्मी थी, देवर ग्रेट आर्मी। तो उसने कहा कि खुदावंद ने उसको कहा कि जो तूने बंदे इकट्ठे किए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है, अगर ये जीत गए, फतह हासिल की, तो इन्होंने कहना है कि हाँ हमने फतह हासिल की अपने हाथ से, तो इनको कम कर। तो लिखा कि उसने फिर सो तू अपने अब लोगों में सुना का मुनादी कर दे कि जो कोई तरसा और हरासा हो वो लौट को जला से चला जाए। चुनाचा उन लोगों में से कितने चले गए, 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। 32,000 में से 22,000 उन्होंने कहा जे थोड़ा डर है या किसी को प्रॉब्लम है उन्होंने छुट्टी चला जाए कार। वो 22,000 दे टर्न बैक टू होम। जब 10,000 बाकी रह गए 10,000,
तब खुदावन ने जदा उनसे कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं। सो तू उनको चश्मा के अब खुदा ने कहा कि एक और तरीका बताता हूं कि कितने लोग लेके जाने। तो वो बड़ा अजीब तरीका लगता है आपको, देखें कैसा। तब खुदावन ने जदा उनसे कहा गिडियन से कि लोग अब भी ज्यादा हैं, सो तू उनको चश्मा के पास नीचे ले आ और वहां मैं तेरी खातर उनको आजमाऊंगा। और ऐसा होगा कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूंगा कि ये तेरे साथ जाए वही तेरे साथ जाएगा, और जिसके हक में मैं कहूं कि ये तेरे साथ ना जाए वो ना जाए। सो वो लोग उन लोगों को चश्मा के पास नीचे ले गया और खुदावन ने जदाउन से कहा कि जो मैं चलो इनको को पानी पियो जी सारे, और जो अपनी जुबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख। और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पानी पिए, जैसे ऐसे चुलू करके, तो उनको अलग, ऐसे शख्सों को अलग। सो जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। घुटने टेक कर आप समझ नहीं किस तरह पी सकते हैं। आप चश्मे से पानी पीना, बर्तन कोई नहीं, देयर इज नो एनी। सो या तो आप हाथ से पिएंगे तो या आप ऐसे करके मुंह लगा के पिएंगे, ऐसे ही है ना, चलता पानी है, चश्मे का पानी। तो कुछ लोगों ने तो ऐसे करके पिया और कुछ लोगों ने ऐसे करके पिया। तो जिन्होंने ऐसे करके पिया वो थे 300, ठीक है। तो 300 उसने कहा कि अलग कर ले, ये तेरे साथ जाएंगे जंग करने के लिए। उतनी बड़ी लाखों की फौज, और खुदा कह रहा है 300 अपने साथ ले, कह रहा है कि अब मैं तुम्हें। और उनको क्या कहा वर्स 16 में, और उसने उन 300 आदमियों के 3 गोल किए, 3 ग्रुप कर दिए, और उन सबों के हाथ में एक एक नरसिंगा और उसके साथ एक एक खाली घड़ा दिया, और हर घड़े के अंदर एक मशल थी। ये थे उनके वेपन, एक नरसिंगा, एक घड़ा, एक मशल। 3 things only, and they are going against a big great army to fight 300 people against millions of people. और उसने उनसे कहा कि मुझे देखते रहना और वैसा ही करना, देखो जब मैं लश्करगाह किनारे जा पहुंचूं तो जो कुछ होगा तुम करना। अब तरीकाकार असल में खुदा ने उसको ये बताया कि जब तू जाए तो क्या करना कि उनके इर्द गिर्द 3 गोल बना लेना, 3 ग्रुप। तो उसमें जाके तो एक उनके पास घड़ा था और उसके साथ मशल थी। तो उन्होंने क्या करना था कि एकदम जब उसने नरसिंगा फूंकना था, हॉर्न बजाना, तो एकदम उन्होंने घड़ा तोड़ना था। तो बड़ी आवाज़ आनी, 100 पीपल एक घड़ा तोड़े तो वैसे ही हो गया एटम बम भी चला। तो उसके साथ मशल, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बिग आर्मी आ गई है उनके अगेंस्ट। देवर जैसे बड़े आराम से सो रहे थे। तो क्या हुआ कि वो इस तरह हड़बड़ मच गई कि वो एक दूसरे को कत्ल करना शुरू हो गया। तो सारी फौज इस तरह ही उनकी मर गई और खुदा ने इसको फतह दी 300 पीपल से। अब यहाँ से उनको पता चला कि खुदा है, ठीक है। आगे देखें जरा चल के वर्स, अच्छा बराक ओबामा नहीं, ये दूसरा है। इसके बारे में भी जजेस में चैप्टर 4 में है। ये एक इस वक्त भी ये जो लोग थे इसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि उन्होंने इसराइल ने फिर खुदावंद के जुर्बदी की। सो खुदावंद ने उनको कनान के बादशाह या बीन के हाथ जो असूर में सल्तनत करता था बेचा, और उसके लश्कर के सरदार का नाम सिसेरा था। अभी इसको जब ये खुदावंद के आगे चिल्लाने लगे तो खुदावंद ने फिर उनके लिए क्या किया, एक और शख्स को तैयार किया, और उसने अबीनूम के बेटे बरक को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहर कसून पर याबीन के लश्कर के सरदार सिसीरा को, उसके रथों को और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। अब यहाँ पर इसने बरक ने उस वक़्त दबूरा नबिया उस वक़्त थी, क्योंकि बंदे इतने बेकार हो चुके थे, बंदे बदी में पड़ चुके थे। खुदा ने फिर वहाँ पर एक औरत को इस्तेमाल किया। उस वक़्त जो जज थी, क्योंकि वो काजियों का दौर था, देयर वाज नो किंग, देयर वाज नो लाइक किंगडम लाइक, तो खुदा सिर्फ काजियों को यूज़ करता था। तो जजेस जिसे हम कहते हैं, तो उस वक़्त दबूरा उनकी जजेस। तो उसने इसको कहा कि खुदा ने कहा तू जा और तेरे हाथ में कर दूंगा। तो उसने कहा तू साथ जाएगी तो फिर मैं जाऊँगा।
तो क्या किया, फिर उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन अब फतह तेरे नाम नहीं होगी, फतह किसी और के नाम होगी। और उसके बाद एक औरत के ही फतह खुदा ने दी, क्योंकि जंग के दौरान में जो बादशाह था वो डर के कहीं भाग गया, तो जिस एरिया में गया वहाँ पर एक औरत थी, उसने कहा कि मुझे ना पानी पिला थका, तो उस औरत ने उसको पानी पिलाया, बल्कि दूध पिलाया, वो थी इसराइल। तो जब वो सो गया तो उसने मेख लेके ना, मेख समझते हैं ना, मेख आप कभी देखे टेंट को जब वो बांध रहे होते हैं तो एक जमीन में मेख सी गाड़ते हैं, तो उसने क्या किया, जब वो सो रहा था मेख को इधर से लेकर थोड़े से मारा तो वो नीचे ज़मीन में कूद गया, तो खुदा ने उसके हाथ में उस बादशाह को किया, तो औरत को फतह मिली थी। आगे जाके आप पढ़ सकें उस औरत के बारे में। तो उसने खुदा ने कहा मैंने तो तुझे कहा था कि लेकिन तू डर गया, तो जब बंदा डर जाएगा तो मैं औरत नहीं फतेह देंगा। तो इसी वजह से खुदा ने वहाँ दबूरा नबिया को भी रखा हुआ था। वो लिखा तब जबर की बीवी याएल डेरे की एक मेख और एक मिंचू को हाथ में लिए दबे पर उसके पास की मेख उसकी कनपटियों पर रखकर ऐसी ठोंकी कि वो पार होकर जमीन में जा धसी, क्योंकि वो गहरी नींद में था। आगे समसून के बारे में आप सब जानते हैं, इट्स ए ग्रेट मैन ऑफ गॉड। बेशक उसकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हम पढ़ते हैं कि उसने खुदा की नाफरमानी की, लेकिन ये भी चोजन था, माँ की पेट में से ही ये चुना हुआ शख्स था। लेकिन ही नोस कि इसकी आप देखें एक चीज़ उसने उसकी लाइफ में ही नेवर, यानी कि इस तरह का उसने घुमंड किया कि मैंने मेरी ताकत है या किस तरह। इसको शुरू से पता था कि मेरे अंदर जो खुदा की रूह काम करती है। आपको याद होगा कि जब उसने नाफरमानी की तो उसकी आंखों को निकाल दिया गया और फिर वो उनको कोल्लू के बैल की तरह, एक जानवर की तरह इस्तेमाल, वहाँ भी उसने खुदा के अगर रिपेंटेंस की, खुदा ने कहा कि अगर और लिखा कि खुदा की रूह से दूर हो गए, तो खुदा से उसने माफ़ी मांगी। तो एक दफ़ा मुझे तो फिर क्योंकि उसके बाल बढ़ने शुरू, उसके हालांकि वालों की पावर नहीं सी, दैट वाज जस्ट अ कमिटमेंट, एक खुदा के साथ उसकी थी कि यू नेवर टेल द सीक्रेट, लेकिन उसने बताई तो उसी वजह से। लेकिन बाद में जब उसको पावर मिली तो क्या हुआ आपको जानते हैं कि डेगोन का एक बहुत बड़ा टेंपल था जहाँ के वो उसकी प्रस्तिश करते थे देवता की, तो वहाँ उसको एज ए जोकर की तरफ लाया गया कि तमाशागा होती थी ना उन दिनों में, जैसे स्टेडियम और क्लोजियम बने होते हैं तो लोगों को भेड़ियों के आगे डालते, ग्लैडिएटर टाइप गेमें होती थी, तो उन्होंने इसको भी ला दिया। तो इसको उसने जो इसको लेके आ रहा था, क्योंकि हाँ देख नहीं सकता था, आंखें निकाल दी गई थी इसकी, तो उसने कहा कि मुझे ये पढ़ सकते हैं जजिस चैप्टर 13 में जाके इसकी स्टोरी, कि मुझे उस पिलर के पास ले जाओ, बड़े जो पिलर है जिसके ऊपर ये सारा मंदिर और स्टेडियम खड़ा है। तो उन्होंने बीच में उसको खड़ा कर दिया, तो उसने फिर ऐसे करके दोनों पिलर ही गिरा दिए, तो 3000 पीपल डाइड दैट डे। आप भी मर गया वो खुद, लेकिन उसने तौबा की और उसने कहा कि जिनकी वजह से, तो खुदावन ने इसको बरकत आगे थी। आगे एक और इफ्ता जलादी, इफ्ता जलादी का नाम भी आप किस वजह से मशहूर है? हाँ, ये एक सूरमा था, तो इसको भी खुदावन ने कहा कि जा तो ना मेरे लिए फलानी फलानी कौम से लड़, क्योंकि वो उस वक़्त भी, तो उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा खुदावंदा, और इसको कहते हैं कि हमेशा सोच समझ के कसम खानी चाहिए कि जब अगर मैं फतह कर ली, अगर फलानी फौज में मैं जीत लिया, मार के आ गया, तो जो कुछ मेरे घर चो पहले निकलेगा ना मेरे, तो मैं उन्होंने ना तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा। लेकिन उसके घर में से कौन निकला? उसकी इकलौती बेटी ही थी, वो निकला जिसे वो बहुत प्यार करता था, तो उसको फिर अपनी कसम उसके लिए पूरी करनी पड़ी। आगे हम लिखते हैं, देखते हैं, और लिखा है ये सारे ईमान से। दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं कि दाऊद वाज अ माइटी मैन ऑफ गॉड, उसने बाय फेथ ही फॉट, उसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि जब उसको मसा कर दिया गया तो वो अपने बाप के बेटों में सबसे छोटा था, और एक कह सकते हैं कि एक बड़ा जैसे होता है, उसके बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो सुर्खो रंग खूबसूरत हसीन था, और खुदावन ने फरमाया उठ और उससे मसा कर, क्योंकि यही है। तो उस दिन से खुदावन की रूह उस पर, दाऊद के बारे में था कि वो भी 16-17 ईयर का ओल्ड होगा, लेकिन वो बेर के साथ और लाइन के साथ बेयर हैंडेड ही फॉट।
बेयर हैंडेड, उसका मुंह ऐसे, शेर के मुंह में हाथ डाल के ऐसे अपनी भेड़ को, चरवाहा था ना, छुड़ा लेता था। लेकिन उससे बड़ी फाइट थी जाति जूलियत के साथ, जस्ट बाय फेथ। एंड ऑल्सो उसके बारे में लिखा है कि उसको खुदा की गैरत थी। तो उसने कहा कि ये कौन है जो यहोवा खुदा की खिलाफ इंसल्ट कर रहा है, ब्लास्फेमी कर रहा है। हालांकि बड़े बड़े सूरमे उसके सामने दुबक के बैठे हुए थे, तो वो डेली निकलता और आके ललकार कर कहता कि तुम में से कोई है जो आके मेरे साथ। तो और खुदा की फौजों पर लिखा है कि वो क्या करता कि गलत गलत बातें करता। इसको आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट सैमुएल में जाके, फर्स्ट सैमुएल में इसके बारे में सारी स्टोरी है दाऊद के बारे में, चैप्टर 16 से शुरू होती है। उसके बाद हम देखते हैं और सैमुएल बेशक कोई जंग नहीं लड़ी, कोई इस तरह की उसकी की बात नहीं, लेकिन उसके बारे में ख़ास है कि उस वक़्त पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी जो थी वॉज गोइंग अदर नेशंस के देवी देवताओं को पूजती, खुदा से दूर थे, करप्ट थे। इवन एली काहिन था जो उसके बेटे करप्ट हो चुके थे, और दैट वाज इवन स्मॉल चाइल्ड इन द टेम्पल सर्विंग गॉड। आपको याद होगा कि छोटा बच्चा ही था। ये वो सैमुएल जिसकी माँ ने, हन्ना ने खुदा से फरियाद की थी कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तुझे ही दे दूंगी। तो जब उसका दूध चढ़ाया गया तो ही जस्ट लेफ्ट दैट स्मॉल बॉय इन दैट टेम्पल। और उस वक़्त एली काहिन था और उसके दो बेटे जो थे वो करप्ट थे। तो खुदावंद सैमुएल से हम कलाम होता था। तो सैमुएल के बारे में था, ही वॉज अ रियली ग्रेट प्रॉफिट उस टाइम में, जबकि हर तरफ जो है करप्शन थी, खुदा से दूर थे लोग, गुनाहों में दबे हुए थे। तो ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट। उस वक़्त उसने उस बुरे वक़्त में कौम को संभाले रखा और खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद हम देखते हैं कि लिखा और नबियों का हवाल बयान करूं। कहते कि मैं किन किन लोगों का जिक्र करूं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने वर्स 33 उन्होंने ईमान के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए। अब जब शेरों के मुंह का जिक्र आता है तो ये कौन है? डैनियल के भूखे शेरों के आगे उसको डाल दिया गया। और ये डैनियल नहीं था तो उसने कहा कि बंद शट रिमोट। खुदा का रूह था जिसने उनके मुंह बंद कर दिए। और उसके बाद जब उन लोगों को डाला गया जिन्होंने अगेंस्ट उसके किया था, उसके इल्ज़ाम लगाया था, तो क्या हुआ? कहता है कि मिनट सेकेंड ही उनको शेरों ने खा लिया। और एक और बंदे के साथ शेर का जिक्र है, दाऊद। एक और बंदे के साथ शेर का जिक्र है, सैमसन भी बेयर हैंड कहते हैं कि शेर को ऐसे मार देता था जैसे बकरी के बच्चे को। दैट वाज अ ग्रेट पावर सैमसन। आग की तेजी को बुझाया। अब आग की तेजी के बारे में क्या है? सदरक, मेसिक एंड अब्दुल रजू, उसके बारे में इट्स अमेजिंग स्टोरी है इनके बारे में कि जब वो ये भी डैनियल में है, चैप्टर 3 में अगर जाके देखें तो लिखा है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूर्त बनाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दूरा के मैदान सूबा बाबल में नस्ब किया। और उसने कहा कि हर बंदा जो है ना, ये मेरा खुदा है तो इसके आगे सर झुकाए। लेकिन सिदरक और मेसिक और अब्दुल नजू ने बादशाह, उन्होंने तीनों ने सजदा नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि बादशाह को कि 3 बंदे जो हैं इस्राएली यहूदी हैं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे पास लाओ। बादशाह गर्म था बड़ा, तो उन्होंने कहा वर्स 16, सिदरक, मेसिक और अब्दुल नजू ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनेस्सर, इस समर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। बादशाह सामने खलोते कहते असं नहीं जवाब देना चाहते, यानी कि बड़ी जुर्रत थी, बड़ी बहादुरी थी। ठीक है, डोंट हैव टू आंसर यू, जो करने कर ले। आगे जो बात की है ना, दैट इज वंडरफुल। लिसन, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे मबूदों की इबादत
नहीं करेंगे और उस सोने की मूर्त को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करे। इस बात में जो उसने कहा कि देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हमारा खुदा ही हैव पावर टू सेव अस फ्रॉम दिस बर्निंग फर्नेस। लेकिन दूसरी बात उन्हें क्या है, ही विल सेव अस। पहली कि उसके पास पावर है, ही कैन डू दैट एंड ही विल दैट। एंड पे कहते हैं इफ ही डोंट डू दैट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन टू यू। दैट इज फेथ। यानी कि ये नहीं कि बस इसी मान पे जाएं बचा लेना उन्हें चल कि नो, इफ हम उसके लिए जलने मरने के लिए भी तैयार हैं। ग्रेट फेथ ये था, इट्स नॉट ही इज ओनली कैन सेव अस एंड इफ ही डोंट डू दैट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन टू योर स्टैचू गोल्डन। और ये किसी बादशाह को क्या करने का सही प्रवोक कर देने। और उसने क्या किया, उसने तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया, रियली मैड हो गया और उसके चेहरे का रंग सिदरक और मेसक और अब्दुल-नजूर पर मुदब्बल हुआ और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा कर दें। जिस भट्टी में डालना था 7 गुना बढ़ा दे दी आंच। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मेसिक अब्दुल-नजूर को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल। पहलवान जो थे बड़े जोरावर, तो उनको कहा इनको बांध कर, अभी आगे जो किसी ने भजना है भला भट्टी चो, लेकिन बस शक सी इन्होंने शायद। आगे सुने क्या लिखा। तब ये मर्द अपने जेरे जामों कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मेसूर अब्दुल-नजूर को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। सुट्टन ही गए जड़े वो थे मर गए। उनको फेंका क्योंकि नजदीक जाना था, तो आंच इतनी ज्यादा, आग इतनी बढ़ गई थी, फायर वाज सो मच कि फेंकने वाले वहीं पे हलाक हो गए, पलवानते गए पहले हैं। और ये 3 मर्द यानी सिदरक मेसिक अब्दुल बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जर नहीं पहुंचा। वो जो भट्टी की तरफ निगाह की तो उसने कहा 3 सुट्टे ने ते अंदर 4 के फिरंडे वो भी फिर रहे ने। फिर तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ऐ सिदरक और मेसिक और अब्दुल-नजूर, खुदा ताला के बंदो बाहर निकलो और इधर आओ। बस सिदरक और मेसिक और अब्दुल-नजूर आग से निकल आए। तब नाज़मों और हाकिमों, सरदारों, बादशाहों के मशीरों ने फ्राहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर न की और उनके सर का एक बाल भी न जलाया और उनकी पोशाक में मुतलक फर्क ना आया और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। वाह, अमेजिंग। यानी कि उन्होंने कह नहीं सकता, इंज लगता है कि जिवें हुणे ड्रेसिंग रूम चो निकल के आए। दे वर फुल अपने फुल ड्रेस दे विच जेड़े उन्हें पाए अमामे ते जिस जो उस टाइम का लिबास सी, ते ना उन्हां कोलों कह के सकदा कि इन्हां कोलों कोई स्मोक दी। ओ प्रेज द लॉर्ड, दैट इज बाय फेथ। आग से बचे। पस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक मेसर अब्दुल-नजूर का खुदा मुबारक हो जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक मेसिक अब्दुल-नजूर के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएं और उनके घर मजबला हो जाएं, क्योंकि कोई दूसरा मबूद नहीं जो इस तरह रहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और मेसिक अब्दुल-नजूर को सूबा बाबल में सरफराज किया। ना सिर्फ वो बच्चे बल्कि गवाही की सी
कि उन्हें क्या हूँ अगों तो इन्होंने खुदा नूं कोई गल भी ना करे, और उनको सरफराज किया। जब खुदा के लिए आप निसार होने वाले हैं तो खुदा आपको हमेशा सरफराज करता है, ना सिर्फ बचाता है बल्कि सरफराज करता है। आगे क्या है, आ जाए जरा, बस थोड़ा सा टाइम है। हाँ, तेजी को, आग की तेजी को बजाया, तलवार से धार से बच निकले, कमजोर में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। इसलिए आपको ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ने की जरूरत। औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। सारपत की बेवा जिस पे अलीशा गया तो उसका बेटा मर गया, तो उसके बाद अलीशा एक शुनीमी औरत, और उसके बेटे को जिंदा किया, जिसने उसके अपने घर में एक जगह बना के कमरा रखा होता कि जब भी तू इधर आए, वो अमीर औरत थी तो उसने कहा ये खुदा का बंदा है, तो जब भी तू इधर से गुजरे तो मेरे घर में ठहरा करो। उसने उसके लिए एक अलग कमरा, एक टेबल और एक छोटा सा बेड लगा। तो वो कभी कभी जब गुजरता तो उसने एक दिन पूछा कि तू सब कुछ ठीक है? उसने कहा सब कुछ। कहने किसी चीज़ ज़रूरत है? नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा तू बे औलाद है, तेन नेक्स्ट ईयर खुदा तेन बेटा देगा। कह के चला गया। दूसरी दफ़ा और कुछ अर्से बाद जो बच्चा जवान हुआ, कोई 12-13 साल का, तो उसके सर में दर्द हुई तो वो घर आया तो वो मर गया। औरत भजी गई अलीशा को। और उसकी ख़ास बात जो आपको याद होगी, जब उसने देखा कि बेटा मर गया, उसने किसी को नहीं बताया, अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ पैक किया। नौकर में क्या, चल बग्गी कट। एक बंदा कहता कि गल ना कोई ईद है ना कोई ख़ास दिन है, स्पेशल डे नहीं, वाई यू? तो उसने कहा कि ऑल इज़ वेल। उन्होंने कहा क्या? कहते सब ठीक है। रास्ते में किसी ने पूछा, उसे कहा क्या हो गया? ऑल इज़ वेल। जब वहाँ पे पहुंची तो उसके हजाजी ने पूछा, उसके नौकर ने, उसने पहले से ही कह दिया जाओ मेरा ख्याल औरत ला रही है, उनकी प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि उन्होंने क्या ऑल इज़ वेल। जब मर्दे खुदा के पास गई अलीशा से, तो उसने कहा जब तू मेरे पास है, मैंने तेरे की रिक्वेस्ट की थी कोई कि तू खुद मैनू ब्लैस किया सी क्या बच्चा ते खुदा देगा। अब बच्चा देता तो हुण जाके तू मेरे नाल आ। और एक बात थी, उसने नहीं कहा कि ही डाइड, हमेशा उसका फेथ था ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब वैसे कहते नहीं सब ठीक है। ए फेथ सी के मरे उस बंदा खुदा ने दुआ की सी तो मिलिया सी, तो वो बंदा तो आके फिर दुआ करेगा तो जिंदा हो जाएगा मेरा बेटा। वो फौरन उनके नाल टुरिया, घर गया, उन्होंने जफ्फी पाई तो बच्चा फिर जिंदा हो गया। हमेशा डिफिकल्ट पीरियड बिल्कुल भी हो, डोंट लूज योर फेथ। ईमान की कमजोरी नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए तो यह रखो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये जाके आप 2 किंग चैप्टर 4 में इसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, जाके इसको पढ़ सकते हैं। और जो सारपत की बेवा 1 किंग 17 में जाके पढ़ सकते हैं, जहाँ पे अलीशा ने उसको कहा कि बर्तन ला और तेल कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उस वर्स 35, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर न की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। अब पहले आपने जो बातें पढ़ी हैं ना, सुनिए, दे ऑल कॉन्कर बाय फेथ। खुदा अब अगे सिखाना चाहता है, इट्स नॉट ओनली व्हेन यू कॉन्कर सम, जे फतह ही हासिल करो तो फिर ईमान है। कई दफ़ा तुहानू तकलीफां च भी ईमान साबित, उत्थे भी ईमान दे नाल। फॉर एग्जाम्पल बाय फेथ सईद अब्दीनी इज फेसिंग एंड सफरिंग इन द प्रिजन बाय फेथ। उस पे जो इतनी टॉर्चर, और टॉर्चर आप समझ जाएंगे, टॉर्चर रियल सफरिंग, रियल, यानी कि उसके बारे में हम हमेशा ही फेसबुक पे आप पढ़ते होंगे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है और जेल में लोग उसको किस किस तरह की तकलीफ़ें देते हैं। और उस वक्त जब ये बातें लिखी गई हैं, उस वक्त जो तकलीफ़ें थी आरों से चीर दिए जाते थे। घोड़ों के साथ एक टांग, एक घोड़े के साथ बांधी एक टांग, तो दोनों को इधर भगा देते थे, इस तरह की तकलीफ़ें। तो उसमें उन्होंने क्या किया, लिखा है मार खाते खाते मर गए मगर रहाई मंजूर न की। क्या मतलब? अभी पास्टर सईद को भी रहाई मिल सकती है। क्या डिमांड है उनकी? डिनाई क्राइस्ट, यीशु का इनकार कर दे। बट ही
उस बाय फेथ तो कहते हैं क्यों, आगे बड़ी अच्छी बात लिखी है, और बाज मार खाते खाते मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बेहतर क्या है? रिजरेक्शन, इंग्लिश में लिखा ना, द बेटर रिजरेक्शन। वंडरफुल। यहां पे एक और बात, जब पिछले दफा बात की थी, रिजरेक्शन होगी ना तो 2 टाइप होगी रिजरेक्शन, लेकिन 1 इज बैड रिजरेक्शन और 1 इज बेटर। तो उसको उसने यहां पे, और यीशु ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए खा वो मर भी जाए तो कभी ना मरेगा, यानी कि वो मैं इसको फिर जिंदा कर दूंगा तो हमेशा के लिए मेरा जिंदा रहेगा। क़यामत और जिंदगी, बेटर रिजरेक्शन क्या होता है? बेहतर क़यामत क्या होगी? यीशु की रिजरेक्शन। जो यीशु में मरते हैं वो कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने, कैद में पड़ने से आजमाए गए, सिंगसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल उड़े हुए, मुताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और ज़मीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए, और अगरचा इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, यानी कि इन सब के बारे में बाइबल जो क्या कहती है? गुड रिपोर्ट देती है उनके बारे में। इवन समबॉडी डाइड। हम अब आजकल हम पढ़ते हैं ना, सीरिया में, इराक में, और ये दे आर डाइंग, दे आर बीन किलिंग, मर्डरिंग एंड लूटिंग, बट उनके बारे में खुदा का जो व्यू पॉइंट है वो गुड रिपोर्ट है। दे आर अटेनिंग द बेटर रिजरेक्शन। गुड। वर्स 40, इससे हम एंड करेंगे। इसलिए कि खुदा ने पेश भी नहीं करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी ताकि हमारे बगैर कामल ना की जाए। अब पता है क्या किया? और पहले हमने देखा था कि शुरू से इंडिविजुअल पर्सन्स को लिया गया, हाबल, हनूक, नूह, इब्राहिम, मोसेस, जेकब, यूसुफ। अब यहाँ पे असल में जब आके हम पढ़ते हैं तो स्टार्ट में ही वर्स 30 में लिखा कि ईमान इसे यरीहो की शहर पनाह। यहाँ पे नाम किसी का नहीं, यशवा इवन लीडर था लेकिन नाम किसी पर्सन का नहीं। होल ग्रुप का फेथ दिखाया गया कि उन पूरे लोगों ने क्या फेथ किया कि पूरी कौम ने इर्द गिर्द जो उनके सूरमे थे, यानी कि अब इंडिविजुअल का नहीं, अब उन्होंने ग्रेट फेथ देखा पूरी कौम का, एक ग्रुप का। जैसे हम कह सकते हैं हम यहाँ पे बैठे हैं एक चर्च का, हम खुदा सिर्फ ये नहीं कहता कि एक इंडिविजुअली, तेरा ग्रुप जिनको बात करता है। और यहाँ पर एंड पे आके हम लोग उनमें शामिल हो जाते हैं। एंड की आयत में देखें वो ओल्ड टेस्टामेंट, फिर उसके बाद इस्राएल का टाइम आता है, उसके बाद आगे आके खुदावंद ये उन लोगों की बात करता है जो मसीह के लिए बदसलूकी, मुसीबतें और मारे फिरे पहाड़ों, गारों, गढ़ों में। और अब वो कहता है अगरचे उनके सबब से सबके हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की ही चीज़ ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेश भी नहीं करके पहले से बताकर हमारे लिए कोई अच्छी बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी ताकि वो हमारे बगैर कामल ना किए जाए। हमारे बगैर कौन है? दैट इज यू एंड मी। खुदा ने सब के लिए एक बिग प्लान किया ताकि ऑल टुगेदर सबको क्या है, मुख्तसर मैं इसका समझा सकता हूँ आपको। खुदा ने उनको फौरन वो चीज़ें नहीं दे दी जो उनके लिए प्रॉमिस की। खुदा ने उनके लिए इंतज़ार रखा ताकि हम लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, ताकि वो सब एक ही बार पाक किए जाएं, सब ही एक गला हो, एक ही हो। मैं समझता हूँ कि अगर आज से कोई 50 साल पहले, 50 थे नहीं 60 कह दूँ, क्योंकि मैं अभी 60 का, अगर उससे पहले 60 से पहले, या भाई आपकी उम्र 63 है, जे कुछ 65 साल 70 साल पहले मसीह आके तो सारे लै जाते ना तुसी बचते ना मैं बचता, ना ही मायदा बचती। ठीक है ना? तो खुदावन ने इसलिए वेट कर, अभी भी वेट कर रहा है। आपकी नज़र में जैसे है कि काश के मेरे बच्चे आ जाए, मन
तो वह भी मसीह नूं अपना, ताकि उन्होंने भी आने वाली ज़िंदगी जी हमेशा ही ज़िंदगी। आपकी ख्वाहिश है कि काश मेरी फैमिली मुझे टाइम मिल जाए, लॉर्ड गिव मी टाइम, ताकि मैं उन ईमान तेरी खुशखबरी सुना सका। अगर उस तो पहले खुदावंद आ जाए तो क्या होगा? हम सोचेंगे नहीं। अगर तो आपको इर्द गिर्द देखते हैं कि देर आर पीपल डाइंग इन द सीन, और स्पेशली अवर फैमिली, यू विल नो से लॉर्ड अभी आ जा, खुदावंद आज ही आ जा, क्योंकि अगर वो आ जाए ख़त्म हो जाए सारा कुछ तो फिर क्या। तो इसीलिए कहते हैं खुदा ने वेट करके एक अच्छी तस्वीर प्लान किया ताकि हम सब उसमें शामिल हो जाए। खुदा आज भी वेट कर रहा है, खुदा आज भी चाहता है कि लोग बच जाएं, और हम इसके खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अभी उसने इंतज़ार कर रहा है कि और लोग उसकी बादशाही में आ जाए, और लोग की बादशाही में आ जाए। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे चैप्टर 12 को। लेकिन आज जो मैं इसमें देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में एक बात नज़र आती है कि इवन देर आर बिग वॉल्स इन अवर लाइफ, ग्रेटर वॉल कुछ भी, और हमारे पास कोई ताकत ना हो, गॉड कैन डू मिरेकल्स। हर तरह दीवार गिर जाएगी। हम वो गीत गाते हैं ना, क्या वो कि हर दीवार गिर जाएगी, इस तरह का क्या है वो को गिरती जाती है। यानी कि यरीहो की दीवार है एक तरह की है कि आपकी ज़िंदगी में अब अगर आप देखते हैं ना आगे कोई बड़ी दीवार है, यार तो मेरे बस का रोग नहीं है, बाय फेथ ईमान दे नाल वो दीवार भी तुहाडी डिग जाएगी। वो इंज डिगेगी कि तुसीं सिर्फ नारा ही मारना है। तो नारा किवें, जो जिस तरह भाई गुलजार कहते हैं मैं तो हैलोलुया करता रहना, हैलोलुया, तो तुसीं हैलोलुया का नारा ही मारना है, तो दीवार जिहड़ी है वो पी जाती है। किस तरह की भी दीवार तुहाडी जिंदगी च, किस तरह का भी स्ट्रॉम है, तूफान है, रुकावट है, बाय फेथ यू कैन ओवरकम ऑन दिस ऑल प्रॉब्लम्स। आए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ हो इस ईमान के चैप्टर से। खुदावंद इस बड़े बड़े सूरमा और तेरे बड़े बड़े नबियों की मिसालें सिर्फ इसलिए हैं खुदावंद कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम बाय फेथ किए, ओनली तुझ पर ईमान रखने के सबब से। बाय फेथ दे कॉन्कर्ड नेशंस, किंगडम्स। बाय फेथ उन्होंने शेरों के साथ, लायन के साथ फाइट की। बाय फेथ बड़ी बड़ी दीवारें गिर गई, बड़े बड़े सूरमे गिर गए। बाय फेथ ईमान के साथ जाति जूलियत जैसे सूरमों को उन्होंने ज़ेर कर दिया। आज हमारी ज़िंदगी में खुदावन छोटे छोटे मसले हैं खुदावन, बहुत छोटे छोटे मसले जो हमें परेशान कर देते हैं खुदावन। आज तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन, बेशक कुछ चीज़ें हम देख नहीं सकते कि हाउ दैट विल हैपन, कैसे मुमकिन होगा, लेकिन आज हमें तो ऐसा ईमान अता कर, ऐसी कुव्वत अता कर, ऐसी पावर हमारे अंदर ईमान की भर दे कि हम उन मुश्किल चीज़ों को भी ईमान से आज हासिल कर लें। हम ईमान से कबूल कर लेंगे, यस लॉर्ड यू हैव डन ऑलरेडी, तूने ये कर दिया है। जो भी हमारे दिल में प्लान है खुदावन, जो भी मंसूबे हैं खुदावन, और वो नेक मंसूबे हैं खुदावन, वो अच्छे मंसूबे हैं जिसमें तू शामिल है, हम वो सारे तेरे हाथ में देते हैं, तेरे कदमों में रख देते हैं। अपनी सारी प्लानिंग को, अपने सारे मंसूबों को, अपने सारे फ्यूचर को, अपनी सारी फिक्र को, अपनी सारी कमी को, ताकि बाय फेथ ईमान के साथ हम उनको हासिल कर सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मिल जैसे आसमान पर पड़ी होती है ज़मीन पर, आज लोग उसके इतिहास में बसते, जिस तरह अपने कसूर को माफ़ कर, तू हमारे कसूर माफ़ कर, आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।